रात के लगभग 9:30 बजे थे। हिंद महासागर के बीचों बीच बसे एक छोटे से द्वीपीय देश की राजधानी में अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले, फिर डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। रेडियो स्टेशन से अजनबी आवाज़ें आने लगीं। सड़कों पर हथियारबंद लोग घूम रहे थे और उसी समय उस देश के राष्ट्रपति जान बचाने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में छिपते छिपाते इधर-उधर शरण ले रहे थे। सवाल ये था, क्या कुछ ही घंटों में एक पूरी सरकार गिरने वाली थी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या एक छोटा सा द्वीप देश राजनीतिक अराजकता में डूबने वाला था? ये कहानी है 3 नवंबर 1988 की और ये है ऑपरेशन कैक्टस की सच्ची दास्तान। मालदीव, सफ़ेद रेत, नीला समुद्र और शांत जीवन। लेकिन 1988 में इस शांति के पीछे राजनीतिक असंतोष भी मौजूद था। उस समय देश के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल कयूम। 1978 से सत्ता में रहने के कारण उनके विरोधी भी थे जो बदलाव चाहते थे। इसी असंतोष का फायदा उठाकर एक साजिश रची गई, इतनी गुप्त कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 3 नवंबर 1988 की सुबह लगभग 4 बजे करीब 80-100 हथियारबंद भाड़े के लड़ाके राजधानी माले में घुस आए। ये स्थानीय सैनिक नहीं थे, बल्कि बाहरी उग्रवादी तत्व थे जिनका उद्देश्य राष्ट्रपति को पकड़कर सत्ता पर कब्जा करना था। जब ये साफ हो गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है, तो राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की। कुछ देशों से संपर्क किया गया, लेकिन तत्काल सहायता कहीं से नहीं मिली। अंततः एक संदेश नई दिल्ली पहुंचा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। मालदीव की आधिकारिक अपील मिलने के बाद दिल्ली में तेजी से विचार विमर्श हुआ। अगर तख्ता पलट सफल हो जाता तो हिंद महासागर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती थी। निर्णय लिया गया, भारत मदद करेगा। समस्या ये थी कि मालदीव भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। समय बहुत कम था। आगरा से 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के सैनिकों को तुरंत तैयार किया गया। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान रातों रात तैयार हुए। ये मिशन जोखिम भरा था। एयरपोर्ट की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, दुश्मन की ताकत का पूरा अंदाजा नहीं था। फिर भी विमान उड़ान भर चुके थे। रात के अंधेरे में भारतीय विमान मालदीव पहुंचे। पायलटों के सामने चुनौती थी, अगर रनवे पर कब्जा हो चुका हो तो। लेकिन सौभाग्य से हुलूले एयरपोर्ट खाली मिला। विमान उतरा और पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिकों ने मुख्य स्थानों को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। विद्रोहियों को खदेड़ा गया, राष्ट्रपति को सुरक्षित निकाला गया। राजधानी धीरे धीरे नियंत्रण में आ गई। सिर्फ लगभग 16 घंटों में तख्ता पलट की कोशिश विफल हो चुकी थी। लेकिन कुछ विद्रोही समुद्र के रास्ते भाग निकले। उन्होंने एक जहाज पर कब्जा कर लिया और श्रीलंका की ओर बढ़ने लगे। भारतीय नौसेना को तुरंत सतर्क किया गया। युद्धपोतों ने समुद्र में उनका पीछा किया। अंततः उस जहाज को रोका गया और भाग रहे हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे अभियान में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तेज और सटीक समन्वय देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्रवाई की सराहना हुई, क्योंकि यह मालदीव सरकार के औपचारिक अनुरोध पर की गई थी। अगर उस रात निर्णय लेने में देरी होती तो शायद परिणाम अलग होता। लेकिन तेज कार्रवाई ने एक देश की सरकार को बचा लिया और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी। 3 नवंबर 1988 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसा क्षण जब समय के खिलाफ दौड़ में लिए गए निर्णय ने हालात बदल दिए। और यही है ऑपरेशन कैक्टस की वो सच्ची कहानी, जिसने कुछ ही घंटों में संकट को खत्म कर दिया।